मान के चलते हैं आपने 10 साल तक एसआईपी किया है, खूब बढ़िया से आपने अपने गोल के लिए म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी किया है और जिस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एसआईपी कर रहे थे उस म्यूचुअल फंड ने आपको लगभग 15% का सीएजीआर दिया है। इसका मतलब आपको 15% का रिटर्न मिला है। उसके बावजूद भी आपका गोल कंप्लीट नहीं हो पाया है। आपने एसआईपी किया है 10 साल तक, उसके बाद भी आपका गोल कंप्लीट नहीं हो पाया है क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड केवल कमा रहा था, आप नहीं कमा रहे थे। म्यूचुअल फंड केवल रिटर्न दे रहा था, आपको रिटर्न नहीं मिल रहा था। म्यूचुअल फंड ने 15% का रिटर्न दिया, आपको हो सकता है केवल 6-7% का ही रिटर्न मिले। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, आज के टाइम में हम क्या सोचते हैं ना, हर एक इन्वेस्टर सोचता है कि मैंने एसआईपी स्टार्ट कर दिया है तो अब मैं बिल्कुल ही सेफ हूं, मैं बिल्कुल सेफ हूं, मैंने हर महीने पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है तो अब मैं एक अच्छा कॉर्पस बना के ही बाहर निकलूंगा, मैं एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके बाहर निकलूंगा, मेरा गोल तो कंप्लीट हो ही जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो इन्वेस्टिंग होता है ना, ये सिर्फ एसआईपी का गेम नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी का गेम है। आपको स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ेगा। अगर आपने गलत स्ट्रेटेजी लगा दी तो आप कभी भी इन्वेस्टिंग के अंदर कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप कितने की भी एसआईपी कर लीजिए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, आपका गोल कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। आज इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे लाखों इन्वेस्टर अपने एसआईपी जर्नी को स्टार्ट करते हैं बट एंड में वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते, वो पैसा नहीं बना पाते। स्वागत है आपका इस सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में। इस पूरे वीडियो को मैंने 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट होने वाला है कि एसआईपी कोई गारंटी नहीं करता है कि आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। दूसरा पार्ट होने वाला है वो कौन सी लोग 3 गलतियां करते हैं जिसके वजह से अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं एसआईपी करने के बावजूद भी। तीसरा पार्ट होने वाला है कि मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देने वाला हूं एक इन्वेस्टर का जो कि फेल हो गया एसआईपी करने के बाद भी। एंड जो चौथा पार्ट होने वाला है कि हम आखिर में ऐसा क्या करें कि हम एसआईपी करते वक्त अपने गोल को अचीव कर रहे, कोई भी दिक्कत का सामना हमें करने को ना मिले। अब देखिए, जो म्यूचुअल फंड होता है ये एक टूल की तरह होता है एंड जो एसआईपी होता है ना, ये एक हैबिट होता है। बट जो एक्चुअल में पैसा बनता है म्यूचुअल फंड के अंदर वो सही डायरेक्शन के साथ बनता है। अगर आपके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, आप कितना भी अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर लीजिए, आप कितनी भी अच्छी एसआईपी कर लीजिए, आप कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते, आप कभी गोल को अचीव नहीं कर सकते। हमें क्या लगता है ना कि हमने एसआईपी स्टार्ट कर दिया है, अब तो मेरा फ्यूचर जो है वो बिल्कुल ही सॉर्टेड है, मतलब अब मेरे को वेल्थ क्रिएट करने से, अब मेरे को गोल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है। बट यहां पे हो सकता है आप एक गलत फहमी में जी रहे हो, क्योंकि अगर आपका एसआईपी गलत फंड के अंदर चल रहा है या बिना किसी गोल के चल रहा है तो अब एक बात का ध्यान रखिए, अगले 10 साल तक, 20 साल तक भी आप एसआईपी कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जो एसआईपी होता है ना, ये एक डिसिप्लिन का प्रूफ होता है बट स्ट्रेटेजी का रिप्लेसमेंट नहीं होता है। आपने कभी सवाल किया है अपने आप से एसआईपी करने से पहले कि जो मैं एसआईपी कर रहा हूं ये किस गोल के लिए कर रहा हूं, मेरा टाइम हॉरिजन क्या है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मार्केट क्रैश आता है, अगर कोई बड़ा मार्केट क्रैश आता है आने वाले फ्यूचर के अंदर में, तो अपने एसआईपी को मैं कैसे संभाल पाऊंगा, मेरी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है? क्या आपने इसके बारे में सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो आप एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। दूसरा पार्ट है 3 वो सबसे बड़ी गलतियां। अब देखिए, मैं आपको अब बताने वाला हूं कि 3 वो कौन सी सबसे बड़ी गलतियां हैं जो आज के टाइम का इन्वेस्टर कर रहा है, जिसके वजह से म्यूचुअल फंड तो कमा रहा है, म्यूचुअल फंड तो 15% का, 20% का रिटर्न दे रहा है, बट वो रिटेल इन्वेस्टर बेचारा 6-7% का भी रिटर्न अचीव नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे के 3 रीजन हम समझ लेते हैं। सबसे पहला रीजन है रॉन्ग फंड एंड रॉन्ग गोल। अब देखिए क्या है ना, आज के टाइम में मैक्सिमम ऐसे इन्वेस्टर हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, जिनका शॉर्ट टर्म का गोल होता है, हो सकता है आपका भी शॉर्ट टर्म का गोल हो, तो लोग 2 साल के लिए, 3 साल के लिए म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं। अब दिक्कत क्या होती है, जब वो म्यूचुअल फंड को चूज करने के लिए आते हैं तो उनके पास इतने सारे ऑप्शन होते हैं, तो जाते हैं यूट्यूब वीडियोज देखने। अब यूट्यूब के ऊपर आज के टाइम में स्मॉल कैप को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, स्मॉल कैप को, मिड कैप को, क्योंकि पिछले 3-4 साल के अंदर में स्मॉल कैप ने बढ़िया रिटर्न दे दिया है। अब इस वजह से स्मॉल कैप और मिड कैप को प्रमोट किया जाता है। अब वो बेचारा वीडियो वॉच करके 2 साल के लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में घुस जाता है और अगर 2 साल के अंदर में कभी भी मार्केट नीचे गिरता है तो उस बेचारे का इन्वेस्टेड अमाउंट भी कम हो जाता है। मतलब जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, मान के चलते उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, अब उसका अमाउंट घट के हो चुका है 90,000 रुपए। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जो स्पोर्ट्स बाइक होते हैं ना, वो सबको पसंद होते हैं, सभी लोग पसंद करते हैं स्पोर्ट्स बाइक को, उसका आवाज पसंद आता है, उसका स्पीड पसंद आता है, इसीलिए उसको स्पोर्ट्स बाइक बोलते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर स्पोर्ट्स बाइक को आप पॉटहोल्स वाले इलाके में लेके चले गए जहां पे केवल गड्ढा ही गड्ढा है, रोड बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, तो हो सकता है वही स्पोर्ट्स बाइक जो आपको आज अच्छी लग रही है वो आपके हाथ पैर तुड़वा दे। मतलब आपका हाथ पैर भी टूट सकता है अगर आपने स्पोर्ट्स बाइक को लेके पॉटहोल्स वाले इलाके में चले गए। तो वैसे ही होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही रिटर्न देखने में आकर्षित लगता है, बट वो लंबे टाइम के लिए बना हुआ है, वो पॉटहोल्स वाले इलाके के लिए नहीं बना हुआ है कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया और स्मॉल कैप से वेल्थ क्रिएट करके बाहर निकल गए। वो बना हुआ है 20 साल के लिए, 15 साल के लिए, 10 साल के लिए, वो 2-3 साल के लिए नहीं बना हुआ है। इसीलिए इस गलती को अगर आप कर रहे हैं ना, तो आपका फंड तो कमाएगा, वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड तो कमाएगा, बट आप नहीं कमा पाएंगे। दूसरा रीजन है
मार्केट गिरते ही पैनिक होके एग्जिट कर देना। अभी क्या हुआ है कि इंडियन स्टॉक मार्केट अक्टूबर महीने से, अक्टूबर 2024 से लेके मार्च 2025 तक खूब गिरा है, लगभग 15 से लेके 20% नीचे गिर गया था। अब इस टाइम पे क्या हुआ है कि जो नए इन्वेस्टर्स है, जो अभी के टाइम में एक्सपीरियंस इन्वेस्टर नहीं है, उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया है, म्यूचुअल फंड को सेल कर दिया है और दोबारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब सेल करके मार्च महीने के अंदर में या जनवरी महीने के अंदर में, अब फिर से मई महीने, जून महीने के अंदर में अब दोबारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस चक्कर में कि अब मार्केट फिर से रिकवर करना स्टार्ट किया है। यही गलती होती है, क्योंकि यहां पे म्यूचुअल फंड तो पैसा बना रहा है। म्यूचुअल फंड अगर आपने पैसा नहीं निकाला होता तो हो सकता है आपको ज्यादा रिटर्न मिल जाता, बट आपने पैसा निकाल लिया है, आपने जनवरी महीने में पैसा निकाल लिया और अब आप मई जून महीने में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब आपने 4-5 महीने का रिटर्न बिल्कुल ही मिस कर दिया है। अब यहीं पे क्या होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर ये सोच रहे होते हैं ना कि मैंने 10 साल तक तो पैसा इन्वेस्ट किया है, मेरे को रिटर्न सेम क्यों नहीं मिल रहा है। सेम इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि भाई साहब आपने मार्केट गिरते वक्त पैसा निकाल लिया था और जब मार्केट दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट हुआ तब आपने पैसा इन्वेस्ट किया था। जो ये बीच का फेस होता है ना, इसी में मैक्सिमम इन्वेस्टर पैसा बना रहे होते हैं और इसी में आपका पैसा लॉस में चला जाता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड आपको 15% का 20% का रिटर्न दे रहा होता है और आपको 6-7% का ही रिटर्न मिलता है। तो यहां पे एसआईपी की कोई गलती नहीं है, एसआईपी की इसमें कोई गलती नहीं है। गलती इसमें है कि जो आपका साइकोलॉजी है ना वो बहुत ज्यादा वीक है। एंड जो तीसरा रीजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम में कोई भी प्लानिंग नहीं है। अब देखिए मैक्सिमम इन्वेस्टर आज के टाइम में ना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, एसआईपी करना स्टार्ट करते हैं, बट उनके पास कोई भी प्लानिंग नहीं होता है। उनको पता नहीं है कब पैसा विड्रॉल करना है, उनको ये पता नहीं है कि अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कब करना है, उनको ये पता नहीं है कि 15 साल के बाद जब मेरा गोल कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे को पैसे किस मैनर में निकालने हैं, मेरे को एसडब्ल्यूपी के थ्रू निकालना है या मेरे को सारा अमाउंट एक ही बार में निकाल लेना है, टैक्स कितना देना पड़ेगा, टैक्स कितना मेरे को भरना पड़ेगा। इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है, कोई भी प्लानिंग करके नहीं बैठे होते हैं, केवल पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। कहीं से सुन लिया होता है कि एसआईपी करना बहुत ही अच्छी बात है, वो एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं और प्लानिंग बनाना भूल जाते हैं। तो इसको मेरे भाषा में इन्वेस्टिंग नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं गेसिंग। मतलब आप गेस कर रहे हैं बैठ के कि 15 साल के बाद होगा तो देखा जाएगा, अगर रिटर्न बन गया तो मैं पैसा निकाल लूंगा। ऐसे भी लोग बहुत सारे आज के टाइम में बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के तीसरे पार्ट के बारे में, जिसमें मैं आपको रियल एग्जांपल देने वाला हूं इन्वेस्टर फेलियर का। एक राहुल नाम का पर्सन था, 2016 के अंदर में उसने एक टॉप परफॉर्मिंग फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, एसआईपी करना स्टार्ट किया। उस टाइम पे टॉप परफॉर्मिंग फंड था 2016 के अंदर में। उस फंड ने 2016 से लेके 2022-23 तक लगभग 15% का सीएजीआर दिया, मतलब अगले 7 साल के अंदर में 15% का सीएजीआर दिया। बट जो राहुल भाई साहब थे वो कोविड वाले मार्केट क्रैश में अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करके बाहर निकल गए, अपने एसआईपी को सेल कर दिए। अब राहुल भाई साहब को अभी तक केवल 6.4% का ही रिटर्न मिला, बट वही म्यूचुअल फंड 7 साल के अंदर में 15% का सीएजीआर दे दिया 2022 और 23 के अंदर में। इसका मतलब राहुल अगर 1-2 साल तक और पैसा इन्वेस्ट किया होता तो उसको भी लगभग 15% का सीएजीआर मिलता, बट ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मार्केट क्रैश के अंदर में उसने कोई स्ट्रेटजी बना के नहीं रखा हुआ था। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है मार्केट क्रैश का, तो आप भी सेल करके बाहर निकलेंगे राहुल की तरफ और आप फिर बोलेंगे कि म्यूचुअल फंड ने तो ज्यादा रिटर्न दिया है, मेरे कोई रिटर्न कम मिला है। अब बात करने वाले हैं चौथे पार्ट के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी के टाइम में आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको 4 स्टेप बताने वाला हूं। अगर आपने इन 4 स्टेप को फॉलो कर लिया तो आप राहुल की तरह गलती नहीं करेंगे, राहुल की तरह आपको कम रिटर्न नहीं मिलने वाला है। जहां पे फंड 15% का रिटर्न दिया है, राहुल को केवल 6.4% का ही रिटर्न मिला है। ये आपको नहीं होने वाला है। हो सकता है फंड आपको 20% का रिटर्न दे तो आपको भी 20% का रिटर्न मिले। सबसे पहला स्टेप है, आप जो भी आज के टाइम में एसआईपी कर रहे हैं, जितनी भी एसआईपी कर रहे हैं, 2 एसआईपी कर रहे हैं, 3 एसआईपी कर रहे हैं, 4 एसआईपी कर रहे हैं, सबका गोल आपके पास होना चाहिए। सभी का गोल सेट करिए। अगर आपके पास गोल नहीं है एसआईपी का तो हर एक एसआईपी का गोल सेट करिए कि आज मैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो किस गोल के लिए कर रहा हूं, दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो किस गोल के लिए कर रहा हूं। हर एक एसआईपी का गोल होना चाहिए। अब इसके वजह से आप ज्यादा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर नहीं रखेंगे, आप केवल 3 से 4 ही म्यूचुअल फंड रखेंगे जो आपके गोल के हिसाब से चल रहा होगा। दूसरा स्टेप है, म्यूचुअल फंड कैटेगरी को समझिए। अब देखिए बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी को उठा लेंगे, फ्लेक्सी कैप में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देंगे, मिड कैप में इन्वेस्ट कर देंगे। ये गलती आपको नहीं करनी है आज के बाद। सबसे पहले अपने टाइम हॉरिजन को देखिए, आप कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका रिस्क क्या है, उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड कैटेगरी चूज करना है। कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और आपका टाइम हॉरिजन अगले 15 साल का, 20 साल का है, तभी आप स्मॉल कैप, मिड कैप में आइए। नहीं तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का गोल है, 10 साल से कम टाइम का गोल है, तो आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप या और भी जो कैटेगरी है उसको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कैटेगरी के बारे में जानना पड़ेगा, कौन सी कैटेगरी किसके लिए बनी हुई है, कितने टाइम हॉरिजन के लिए बनी हुई है। हर म्यूचुअल फंड के अगर आप डॉक्यूमेंट में जाके चेक करेंगे ना, वहां पे साफ साफ लिखा होता है कि आखिर में कितने टाइम के लिए आप मिनिमम इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपको कैटेगरी चूज करना है। दूसरा स्टेप आपको जरूर फॉलो करना है, कैटेगरी बढ़िया
चूज करिए। तीसरा स्टेप है रीबैलेंसिंग जरूर करिए। हर 2 साल के अंदर में, 3 साल के अंदर में अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करिए। अगर आपका म्यूचुअल फंड 3 साल तक, मैं बोल रहा हूं 3 साल तक लगातार अंडर परफॉर्मेंस करता है, तो आप उस म्यूचुअल फंड को बदलने के बारे में सोच सकते हैं। बट अगर आपका म्यूचुअल फंड 6 महीने या 1 साल के अंदर में अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसको बिल्कुल भी मत छूइए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि 6 महीने में फंड अंडर परफॉर्मेंस कर रहा होता है और तुरंत म्यूचुअल फंड को चेंज कर देते हैं। ये गलती नहीं करनी है। रीबैलेंस करना है बट गलती नहीं करनी है। रीबैलेंस कब करना है? हर 3 साल के अंदर में, 4 साल के अंदर में। एंड जो चौथा स्टेप है, एग्जिट प्लान जरूर बना के रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में लोग एंट्री प्लान बनाते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड को चूज करना है, कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना है, बट उनके पास कोई भी एग्जिट प्लान नहीं होता है। जब एग्जिट प्लान नहीं होता है ना, तो गलत टाइम पे म्यूचुअल फंड को एग्जिट करते हैं। मान के चलते हैं आपने 10 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया और 10 साल के बाद आपका गोल कंप्लीट हो गया और अचानक से मार्केट नीचे गिर जाता है और आपका रिटर्न 10% से नीचे घट जाता है। अब आपके माइंड में एक सवाल निकल के आएगा, क्या मेरे को अभी के टाइम में एग्जिट करना चाहिए या मेरे को और ज्यादा होल्ड करना चाहिए? मैक्सिमम लोग उस टाइम पे एग्जिट कर लेते हैं। क्यों एग्जिट करते हैं? उनको डर लगता है कहीं मेरा गोल कंप्लीट ना हो पाए, कहीं और ज्यादा पैसा मेरा नीचे ना गिर जाए। इस वजह से वो 10 साल के अंदर में बहुत ज्यादा लॉस में अपने पैसे को निकाल लेते हैं। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, एग्जिट प्लान बना के रखिए। मेरे को कैसे पैसा निकालना है? SWP के थ्रू पैसा निकालना है, मेरे को हर महीने इनकम की तरह पैसा चाहिए 10 साल के बाद, या मेरे को सारा पैसा निकालना है एक ही बार के अंदर में? कब पैसा निकालना है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। एग्जिट प्लान जरूर बना के रखिए। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको गलतियां बताया है, अगर वो गलतियां आप बार बार करेंगे तो आपका फंड तो कमाएगा, आपका फंड बहुत ज्यादा कमाएगा, बट आप कुछ नहीं कमा पाएंगे क्योंकि आपके पास कोई भी प्लानिंग नहीं है। इसीलिए आज के टाइम में मैक्सिमम इन्वेस्टर हार रहा है। इसीलिए मैंने इस सीरीज का नाम रखा है हर इन्वेस्टर हार रहा है अभी के टाइम में। इसीलिए मैंने सोचा है कि आपके लिए एक बढ़िया सीरीज लेके आया जाए। मैं 10 एपिसोड लेके आ रहा हूं, ये तीसरा एपिसोड है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके क्या डाउट्स हैं? कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एपिसोड नंबर 4 के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।